लोकल पटना के बहुत स्मार्ट, बहुत डेडिकेटेड, मोस्ट टैलेंटेड लीडर मिस्टर सुजीत कुमार सिंह के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए सर। थैंक यू। कर्मवीरों की इस धरती पे आप सभी योद्धाओं का मैं स्वागत करता हूं। एक ऐसी चीज जिसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए हमें, लेकिन हमारा ध्यान इसके ऊपर सबसे कम जाता है। बड़े कम उम्र में शुरुआत करके और बहुत तेज रफ्तार के साथ यदि इस इंडस्ट्री में मैं मेरे खुद को कामयाब कर पाया, और उनमें जब कई घटनाओं को देखता हूं तो एक महत्वपूर्ण घटना मेरी जिंदगी में बड़ी कामयाबी तक जल्दी पहुंचने के पीछे जो है वो डाटा के ऊपर मजबूत पकड़ है दोस्तों। और मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि लाइफ में इस इंडस्ट्री के अंदर यदि दूसरों से पहले और दूसरों से तेज कामयाबी चाहिए तो डाटा को पकड़ना सीख लीजिए। ये कामयाबी के नजदीक बहुत जल्दी लेके आएगा। सबसे पहले तो मैं आज पटना वासी होने के नाते, बिहारी होने के नाते रेस्पेक्टेड डॉक्टर वत्स सर को आप तमाम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो चीज जिनको लेने के लिए हमें जाना पड़ता था, आप योद्धाओं की वजह से वो चीज चल के हमारे पास में आई है। दोस्तों, बात जब डाटा वर्किंग की होती है तो मैं आपको कुछ चीजें बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हम कहां सही जा रहे हैं, कहां गलत जा रहे हैं। यह आमतौर पे हम में से बहुत से लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन डाटा एक ऐसा पार्ट होता है हमारा कि वो एक आईना है हमारे लिए। हम क्या बोलते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन डेटा जो है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें बता रहा होता है। डेटा पे यदि हमारा फोकस हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम काम कैसे करें ये किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा डेटा ही हमें बता देता है कि हमें कहां फोकस्ड होना चाहिए। मीटिंगों में जोर लगाने के बाद लोग नहीं आ रहे हैं, डेटा पे ध्यान लगाइए आप। होम मीटिंग करने के बाद ज्वाइनिंग नहीं बढ़ पा रही है, डेटा पे ध्यान लगाइए आप कि वो प्रयास जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है। तो हमारा फोकस, साथ ही साथ अनुशासन। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई किसी का गुलाम नहीं होता है, ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे में एक डायरेक्ट सेलर के लिए अनुशासित होकर काम करना बहुत बड़ा मायने रखता है। और मेरा यह मानना है कि जब हम डाटा का अध्ययन करते हैं तो हमारा काम के प्रति जो है ना अनुशासन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इतना ही नहीं, स्ट्रेटेजी की बात करें, आज आप हर राज्य में, हर देश में चुनाव होते हुए देखते हैं। पार्टियां कौन जीतती है? जिनकी पकड़ डाटा पे है। कोई योजना लागू करनी है तो किसके लिए करनी है और कितनी करनी है, लाभान्वित होने वाले कितने लोग हैं और किन पे हमारा फोकस होगा तो वोट हमें ज्यादा मिल जाएगा। बिल्कुल एक डायरेक्ट सेलर को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा फोकस कहां रहने से ज्वाइनिंग ज्यादा आ सकती है, हमारा फोकस कहां रहने से रिटेलिंग ज्यादा हो सकती है, हमारा फोकस कहां ज्यादा जाने से हम और मोर पीवी जनरेट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो रणनीति बनाने में भी कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वो क्या है दोस्तों? डाटा ही है, जिसे कि हम इग्नोर करते हैं। और एग्जीक्यूशन की जब बात आवे, काम कैसे करें, कई बार हम हमारे अपलाइन से पूछते हैं, कई बार हम किताबों से पूछते हैं, कई बार पड़ोसियों से पूछते हैं, और इतने से भी मन नहीं भरता है तो क्रॉस लाइन से भी जाके पूछना शुरू करते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि काम एक डायरेक्ट सेलर को सबसे ज्यादा कहां करना है, ये सबसे पहले यदि किसी से पूछना है तो आप अपने टीम के डेटा से पूछिए, और वो ये तय कर देगी कि आप कहां कमजोर पड़ रहे हैं और कहां आपको और ज्यादा मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है। बातें समझ में आ रही है? इतना ही नहीं, मैंने पहले कहा कि डेटा क्या है? हमारा आईना।
जब हमें ही हमारी बात को रखने का मौका मिलता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। और इस चीज के लिए इस इंडस्ट्री में खूब विवाद भी होते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए हमारे कौन से प्रयास से क्या परिणाम आ रहा है, और जब ये देखना शुरू कीजिएगा तो निसंदेह आप अपने प्रयासों में सुधार कीजिएगा और आपका सुधरा हुआ प्रयास आपके परिणामों को सुधार के रख देगा। कहां हम गलत जा रहे हैं, बार बार अपलाइन बताएंगे? हेलो, बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि हम उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि अपलाइन बार बार गलती बताए और उसके बाद भी हम मुस्कुराते रह जाए। अपलाइन तो 2-4 बार रास्ता दिखा देवे तो हम में से आधे ऐसे होते हैं जो सब कुछ छोड़ के बैठ जाते। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम कहां गलत हैं, ये किससे पूछना है? किससे पूछना है? और सही भी कहां कर रहे हैं ये भी आपको डाटा ही बता देगा। हमारे प्रयास से, मान लीजिए हमने ज्वाइनिंग पे फोकस किया, ज्वाइनिंग नहीं बढ़ी, तो हमें हमारे प्रयासों की दिशा बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए। रिटेलिंग पे फोकस किया, वो नहीं बढ़ पाया, ये सारी चीजें जो है ना हमें डाटा से पूछना है। नहीं तो एक डायरेक्ट सेलर क्या है, बड़ी ईमानदारी से अपने आप को सर्टिफिकेट देता है, जी हमने तो बहुत मेहनत कर ली, पता ना क्यों परिणाम नहीं आ रहा है। हम तो खूब प्लान दिखाते हैं, पता ना क्यों ज्वाइनिंग नहीं आ पा रही है। मैंने बस एक ही चीज सीखी है मेरे ग्रेट अप्लायंस से। जब पेरेटो के सिद्धांत को मैंने सीखा था तो वहां पे एक बात बताई गई थी कि आप चेक करो कि 100 को बताते हो तो कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितने तैयार होते हैं और कितने आपके साथ चलने को तैयार होते हैं। ये सारी चीजें जब तक सीरियसली एक डायरेक्ट सेलर अपने लाइफ में नहीं लागू करता, वो बहुत बड़े मुकाम की तरफ आगे नहीं जा पाता। डाटा हमारा आईना, मैंने आपको पहले ही बताया। डाटा का इस्तेमाल करके हम कार्य योजना बना सकते हैं और साथ ही साथ कार्य का परफेक्ट मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इस बात को भी हमें अपने ध्यान में रखना है। बिजनेस काउंसलिंग में भी कई बार देखिए, काउंसलिंग इस इंडस्ट्री का बैकबोन है। मैं आपको खुल के बता दूं, वो चीज जो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, दुर्भाग्य से ये बहुत कम होती है। और काउंसलिंग होती भी है तो कई बार ये परिणामों तक नहीं पहुंच पाती। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जिस तरह की एक पेशेंट डॉक्टर को अपने बीमारी का संकेत नहीं बता पाता, बिल्कुल उसी तरीके से डॉक्टर उसको सही इलाज नहीं कर पाता। हम में से भी बहुत सारे लोग, सर टाइमर अभी ओके, थैंक यू, सही सलाह तभी दे पाते हैं जब सही बीमारी पता हो। तो पूछने की भी बेहतर कला और बताने की भी बेहतर कला ये तभी आ सकती है जब हम डाटा का ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ डाटा हमारे प्रयासों का असली परिणाम बताता है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम हमारी बातों को हमारे तरीके से रखते हैं। एक बार की घटना है, एक लड़की स्कूटी से जा रही थी, अचानक से उसका बैलेंस खराब हुआ और वो गिर गई। तभी पास में खड़ा एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया, बोला कि बहन जी गिर गई क्या, चोट तो नहीं लगी? उसने तुरंत कहा नहीं नहीं मैं गिरी नहीं, ये स्कूटी से उतरने का मेरा स्टाइल है। दुर्भाग्यवश हमें से मैक्सिमम लोग हमारे परिणामों को ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ हमारे प्रयासों को ध्यान में रखते हैं। और हमारे प्रयास नहीं बल्कि हमारे परिणाम ये तय करते हैं कि प्रयास सही जा रहा है या गलत जा रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा आईना यदि हमारे लिए कोई है तो वो डेटा है, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र हमारे लिए कोई है तो वो डेटा है। और सबसे ज्यादा कोई हमें सुधार सकता है तो वो डेटा है, और सबसे ज्यादा बढ़ा सकता है कोई तो वो डेटा है। इसको इग्नोर ना करें, आगे बढ़ते रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कामयाब होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।